नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के महंत, जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में भारत का भविष्य होंगे। यूपी से लेकर देश के तमाम हिस्सों में ये बात हो रही है। कोई योगी को शेर बता रहा तो कोई उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दिखा रहा। हालांकि ये जनता के दिल की बात है। बीजेपी क्या तय करेगी भविष्य के लिए, ये उनकी कोर टीम ही जाने। लेकिन लोगों के दिलों पर योगी पिछले कई सालों से राज करना शुरू कर चुके हैं। उनके संघर्ष को लोग याद कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में मठ की जिम्मेदारी संभालने से लेकर यूपी की सत्ता संभालने तक के संघर्ष की सराहना कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी में आप लोग रिपोर्टर्स, आप लोग जाते हैं, हम देखते हैं, नॉर्मल बात कीजिए ना। कोई व्यक्ति ये तो कम से कम नहीं बोलेगा कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं है, केवल यूपी ही नहीं, मैं कई राज्यों में पिछले 5-7 साल में चुनाव कवर कर चुका हूँ। लोकसभा 2 कवर कर लिया। मतलब एक चीज़, वो गुजरात तक की मैं बात बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। और लोगों ने तो इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी, जब तक मोदी जी, उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए उस पद पर। तो लोगों ने यहाँ तक बातें कही। तो नो डाउट जो आप कह रहे हैं वो एक आप राजनेता के तौर पर कह रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कह रहा हूँ। लेकिन सांसद, 5 बार सांसद, फिर उसके बाद एमएलसी बन के मुख्यमंत्री, फिर पहली बार विधायक बन गए 2022 में। एक चीज़ नहीं बदला उनमें, बोलने की शैली और भाषा, काम करने का स्टाइल। बिल्कुल, वो अग्रेशन था शुरू से उनमें और उनकी पहचान रही है। मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए। वो एक तरह का अग्रेशन, और जिस बेल्ट से भी आते हैं और जिस प्रकार की प्रतिद्वंदिता वहाँ पे थी और जिस प्रकार का कंपटीशन उन्होंने वहाँ पे झेला है और सरवाइव किया है उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से वो नेचुरली उससे आता है। आज वही मुख्तार सारी दिखिए, है ना। तो दिन दिन की बात है, दिन दिन की बात है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं बन गए वो। बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल से बने। उनका स्ट्रगल देखना पड़ेगा हमें। ऐसे बस कि ठीक है डायरेक्ट सीएम बन गया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया है पहले। झारखंड में बीजेपी के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय शर्मा ने कुछ महीने पहले पॉडकास्ट में ये बातें मेरे साथ साझा की थी और सीएम योगी के संघर्ष की सराहना करते हुए उनकी तारीफ की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो प्यार आज मिल रहा है उसकी शुरुआत होती है 90 के दशक में, यानी 1993 के अंत में। योगी, जिनका तब नाम अजय सिंह बिष्ट था, वो गोरखपुर पहुंचते हैं और महंत अवैधनाथ के शरण में चले जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। 1994 में सन्यासी बन जाते हैं। नया नाम योगी आदित्यनाथ होता है। अब यहां से बारी थी राजनीति में कदम रखने की। 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में कूद पड़े और कमाल करते हुए पहली बार में ही जीत हासिल करके लोकसभा पहुंच गए। फिर देश ने देखा पहली बार युवा योगी आदित्यनाथ का तेज। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना हस्ते यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां सधां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम निर्वक्ष्यामि। अब यहां से ये कारवां निकल पड़ा। योगी हर दिन के साथ मजबूत होते गए। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की खुलकर बात की। उनकी छवि फायर ब्रांड हो गई। यही वजह रही कि लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बनकर वो दिल्ली पहुंचते रहे और संसद भवन में हिंदुत्व का परचम लहराते रहे। लेकिन फिर आया साल 2014। केंद्र में बीजेपी आ गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बनी तो योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल नहीं था, जो कि चौंकाने वाला था। राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं होने लगी थी। योगी को साइडलाइन किए जाने की बात चलने लगी थी। लेकिन फिर 3 साल बाद पूरी कहानी पलट गई। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी योगी आदित्यनाथ ने भी। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें इसीलिए दे दी गई, यानी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। एक बड़े प्रदेश की कमान संभालना बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर क्या था, यूपी में गुंडे माफियाओं की गर्मी शांत की जाने लगी। अपराधियों का एनकाउंटर होने लगा। योगी एक सशक्त सीएम बनकर उभरे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2022 में यूपी की जनता ने फिर से उन्हें ही चुन लिया।
इस जीत ने योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ा दिया और पिछले 8 साल में सीएम योगी ने प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को 24 मार्च 2025 को 8 साल पूरे हो गए। इन 8 सालों में यूपी ने विकास का नया मॉडल देखा, आध्यात्म का संगम देखा, कानून व्यवस्था को सुधरते देखा, किसानों के लिए काम होते हुए देखा, गुंडे माफियाओं अपराधियों का एनकाउंटर होते हुए देखा, दंगाइयों पर बुलडोजर चलते हुए देखा। जो ये बताने के लिए काफी है कि योगी भले ही सांसद से सीएम बन गए हों, लेकिन उनके काम करने का स्टाइल पहले जैसा है, बोलने का स्टाइल भी कट एंड क्लियर ही है। इसीलिए जनता, नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें के संघर्षों की सराहना कर रहे हैं और उनमें भारत का भविष्य देख रहे हैं। बहरहाल, जिस तरीके से बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा ने सीएम योगी को लेकर बातें कही, जिसे हमने आपको सुनाया, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मृत्युंजय शर्मा के साथ मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर पिन किए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा और पूरा पॉडकास्ट आप फिर देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, इस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, वह हम सबके देश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था
चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो या फिर फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है।